वेलकम बैक टू द क्रिप्टो की दुनिया। दोस्तों, क्रिप्टो वर्ल्ड में हम रोज़ाना कई और मुख्तलिफ किस्म की टर्मिनोलॉजी सुनते हैं, जैसा कि NFT, कॉइन्स, टोकन, ब्लॉकचेन्स वगैरह। और अगर आप इस फील्ड में नए हैं तो आपको इन तमाम की तमाम टर्मिनोलॉजीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ की सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करेंगे आज ब्लॉकचेन को, कि ब्लॉकचेन क्या है और ये किस तरह काम करता है। मगर आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ब्लॉकचेन का वर्ड पहली दफ़ा 1991 में रिसर्चर्स के एक ग्रुप ने इस्तेमाल किया था और उनका प्लान ये था कि डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को टाइम स्टैम्प किया जाए ताकि कोई इनको बैक डेट्स में चेंज ना कर सके। लेकिन इसका असल इस्तेमाल पहली दफ़ा 2009 में सतोशी नाकामोतो ने किया, जब उसने डिजिटल करेंसी बिटकॉइन को लॉन्च किया। ब्लॉकचेन क्या है? आप ऐसे कह लें जैसे कि ये ओपन लेजर है जिसे हर कोई पढ़ सकता है। इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि जब एक दफ़ा ब्लॉक के अंदर कुछ लिख दिया जाए तो उसको बदलना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। लेकिन इसको समझने के लिए हमें ब्लॉक को करीब से देखना पड़ेगा। एक ब्लॉक में 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है: डेटा या इंफॉर्मेशन, ब्लॉक का अपना एड्रेस और ब्लॉक से पहले वाले ब्लॉक का एड्रेस। ब्लॉक के अंदर पड़ा हुआ डेटा इस ब्लॉकचेन के बारे में बताता है। यानी अगर ये बिटकॉइन का ब्लॉकचेन है तो ब्लॉक में डेटा भी बिटकॉइन से रिलेटेड ही होगा। यानी इस ब्लॉक को किसने भेजा, किसने रिसीव किया और इस ब्लॉक में कितने पैसे भेजे गए वगैरह। ब्लॉक का अपना एक एड्रेस होता है जिसे हैश कहते हैं, और ये हैश बिल्कुल ऐसे ही यूनिक होता है जैसे कि फिंगरप्रिंट। जब एक ब्लॉक बन जाता है तो उसका हैश यानी एड्रेस भी साथ ही जनरेट हो जाता है, और उस हैश को जनरेट करने के लिए कंप्यूटर को कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। और अगर आपने इस ब्लॉक के अंदर मौजूद डाटा को चेंज किया तो उस ब्लॉक का हैश यानी एड्रेस भी साथ ही चेंज हो जाएगा। यानी उस ब्लॉक में से एक नया ब्लॉक बनकर ब्लॉक की चेन बनना शुरू हो जाएगी। और ब्लॉक में तीसरी चीज़ होती है इससे पहले वाले ब्लॉक का एड्रेस, जिससे ये ब्लॉक कनेक्टेड होता है। अगर हम ब्लॉकचेन को देखें तो हमें हर ब्लॉक के अपने एड्रेस के साथ इससे पहले वाले ब्लॉक का एड्रेस भी नज़र आएगा। तो अगर कोई हैकर इस चेन में से किसी ब्लॉक के एड्रेस को चेंज करेगा या टेम्पर करने की कोशिश करेगा तो उस ब्लॉक से आगे वाले तमाम के तमाम ब्लॉक्स की चेन डिस्कनेक्ट यानी ज़ाया हो जाएगी। लेकिन आजकल के कंप्यूटर इतने पावरफुल हैं कि हैकर्स बहुत जल्दी से हैश एड्रेस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ कॉम्प्लेक्स हैश एड्रेस ब्लॉकचेन को सिक्योर करने के लिए काफ़ी नहीं। तो इसके लिए साइंसदानों ने एक और मैकेनिज्म ईजाद किया है जिसे कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क, जिसमें नए ब्लॉक को चेन में डालने के लिए तकरीबन 10 मिनट का वक्त लगता है। तो अगर कोई हैकर पहले से मौजूद ब्लॉक को चेंज भी करे तो उससे अगले तमाम ब्लॉक्स को रिकैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर एक ब्लॉक को तकरीबन 10 मिनट लगे और इस चेन में तकरीबन 5 लाख ब्लॉक मौजूद हों तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ब्लॉक चेन को रिकैलकुलेट करना कितना मुश्किल और लंबा काम होगा। हैशिंग और प्रूफ ऑफ वर्क की टेक्निक मिलकर ब्लॉकचेन को सिक्योर बनाते हैं। लेकिन इसके अलावा ब्लॉकचेन में एक और भी टेक्निक पाई जाती है और वो है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, जहां पर हर कोई इस ब्लॉकचेन की मुकम्मल कॉपी अपने कंप्यूटर में रख सकता है। और यकीनन इन कंप्यूटर की तादाद लाखों में है। तो जब भी कोई नया ब्लॉक बनता है तो उसकी कॉपी तमाम कंप्यूटर्स पर भेजी जाती है, और जब तमाम कंप्यूटर इस ब्लॉक को वेरीफाई कर लेते हैं तो फिर इस ब्लॉक को चेन में ऐड किया जाता है। इसको कंसेंसस कहते हैं। वैसे अब भी आप इस ब्लॉकचेन को हैक कर सकते हैं। वो ऐसे कि अगर आपके पास सुपर डुपर कंप्यूटर मौजूद हो जो एक ब्लॉक को चेंज करे, फिर उससे अगले तमाम ब्लॉक्स के हैश रिकैलकुलेट करे और हर ब्लॉक के प्रूफ ऑफ वर्क के मैकेनिज्म को हैंडल करे, और फिर लाखों कंप्यूटर्स में से तकरीबन आधे से ज़्यादा कंप्यूटर्स को कंट्रोल करे, तो फिर जाकर हैकिंग कामयाब होगी, जो कि यकीनन एक इम्पॉसिबल सी बात है। ये टेक्नोलॉजी इस कदर शानदार है कि इसको मेडिकल रिकॉर्ड्स, रियल एस्टेट के रिकॉर्ड्स और टैक्स कलेक्शन में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब आपको आइडिया होगा कि ब्लॉकचेन क्या है और ये किस तरह काम करता है। अगर इस वीडियो ने आपके नॉलेज में कुछ इजाफा किया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और वीडियो के साथ।